हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड ही आपके सामने चर्चा करता हूँ। अगर आप रेगुलर प्लान में है तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान पर स्विच ओवर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूँ, चूंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है और बल्कि चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड हो, वहाँ पर आपका रिस्क वेरी हाई ही रखा जाता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में लगता है, इस वजह से, ठीक है। ये वेरी हाई रिस्क आप इस वजह से मत समझना क्योंकि आपका पैसा स्मॉल कैप में लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पैसा इक्विटी के अंदर पड़ा हुआ है तो सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आपको रिस्क बताया जाए कि वेरी हाई रहता है। वहीं अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो ये म्यूचुअल फंड 14 फरवरी 2019 के आसपास से चल रहा है। तो करीब करीब अगर मैं बात करके चलूँ, मोटा मोटा पकड़ें तो 4 साल ही हुए हैं इस म्यूचुअल फंड को। एनईवी की बात करेंगे तो 32 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है करंट में, 32.91 का। रेटिंग इसको 4 मिली है आउट ऑफ 5। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ से 100 रुपए की कर सकते हो। फंड के साइज की बात करेंगे, टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इस फंड के बारे में। एडलवाइस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 2145 करोड़ का फंड साइज है इसका, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। वहीं अगर मैं सपोज दैट मान के चलूं कि अगर आप 5000 रुपए से इसके अंदर एसआईपी करके चल रहे हैं तो 3 साल का टाइम पकड़ के मैं चल रहा हूं तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो करीब जाएगा 1,80,000 रुपए का, और ये आपका 2,69,263 रुपए बन जाएगा। और करीब करीब जो आपका रिटर्न बनेगा वो बैठेगा 3 साल में 49.59%। क्या इससे अच्छे भी म्यूचुअल फंड है? जी हाँ, बिल्कुल है। केवल चीज़ें आपको मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आप चीज़ें आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि देखिए टोटल इन्होंने 69 शेयर्स में पैसा डाला हुआ है। किन किन शेयर्स में पैसा डाला हुआ है उसकी अभी बात करेंगे। कितना परसेंटेज एसेट को एलोकेट किया है उसकी अभी बात कर लेते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करेंगे, 3.51% पैसा पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5,000 रुपये से एसआईपी कर रहे हैं तो 5,000 का 3.51% कर लेना, उतना आपका एपीएल अपोलो ट्यूब्स में चला जाएगा। 3.34% कर लेना, उतना आपका वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड के अंदर चला जाएगा, फॉलोड बाई एंड सो ऑन। चलिए बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज, एक बढ़िया कंपनी है। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, बिरला सॉफ्ट, अजंता फार्मा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड। मैं टोटल 69 कंपनी की बात करने जा रहा हूं, एक भी स्किप नहीं करूंगा क्योंकि यहां से आपको कहीं ना कहीं शेयर्स की भी नॉलेज मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम्बर एंटरप्राइज, द फेडरल बैंक, यूएनओ मिंडा। एम्बर एंटरप्राइज के ऊपर नजर रखना, वॉच लिस्ट में ऐड करना अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो। फेडरल बैंक, यूएनओ मिंडा, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, बीकाजी फूड, इंडियन बैंक, नवीन फ्लोरिन, सिंजीन इंटरनेशनल, कैनफिन होम्स, पीएनसी इंफ्राटेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, कजारिया सिरामिक, रत्नामणि मेटल, ब्रिगेड एंटरप्राइज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, केईसी इंटरनेशनल, एक्शन कंस्ट्रक्शन, वीमार्ट रिटेल, रेडिको खेतान, चंबल फर्टिलाइजर, मोल्डटेक पैकेजिंग, रोलेक्स रिंग्स, मेट्रो ब्रांड्स, रेटगैन ट्रैवल, प्राज इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, जमुना ऑटो, जीएमएम फॉडलर, केपीआर मिल, गारवायर टेक्निकल फाइबर। केपीआर मिल को भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। फिनिक्स मिल, जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के नाम से आप इसे जानते हो, इसको भी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो। मिंडा कॉर्पोरेशन, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सीएट लिमिटेड, एंजल वन को भी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो। डिक्सन टेक्नोलॉजी, डालमिया भारत, वोल्टा एमपी ट्रांसफार्मर, सुवेन फार्मास्यूटिकल, एवलॉन टेक्नोलॉजी, कमिंस इंडिया, इसको भी स्लो कंपनी चलती है। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसको भी वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो। आरएचआई मैग्नीसी इंडिया लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, भारत डायनामिक्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, तेजस नेटवर्क, इमामी लिमिटेड, नोसिल, सुब्रो, सीएसबी बैंक, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, टीसीआई एक्सप्रेस, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के नाम से आप इसे जानते हो, टीम लीज सर्विसेज एंड मास्टेक जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं रिटर्न और रैंकिंग के बारे में। देखिए अगर मैं रिटर्न 3 साल का पकड़ के चलूँ तो इस फंड ने रिटर्न जो दिया है 1 साल में 25% का, 3 साल में 40% का। कैटेगरी के एवरेज की बात करें, मतलब कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के बाकी के म्यूचुअल फंड्स हैं 3 साल से, उनसे अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने, एडलवाइस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। जहां कैटेगरी ने 22.90% का रिटर्न दिया है, वहीं इस म्यूचुअल फंड ने 25.70% का रिटर्न दिया है। जहां कैटेगरी ने 36.40% का रिटर्न दिया है, वहीं इसने करीब करीब 4% ऊपर रिटर्न दिया है, 40.30%।
क्या पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पास्ट रिटर्न से आप किसी म्यूचुअल फंड को जज नहीं कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको हमेशा माननी पड़ेगी कि इंसान का पिछला चरित्र ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठीक है। अब एक्सेप्शन या प्रोवाइजो की लिस्ट में मैं नहीं जा रहा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ, पीयर कंपेटिटर देख लो, क्वांट स्मॉल कैप फंड ये भी अच्छा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, कोटक स्मॉल कैप ये भी बेहतरीन है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये भी बेहतरीन है। अब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब सिक्योरिटी जी ये बताओ कि एसबीआई भी अच्छा है, निप्पॉन इंडिया भी अच्छा है, क्या इसको स्विच करके उस पर चले जाएँ क्या, निप्पॉन पे चले जाएँ क्या? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने भी अगर 4 साल के हिसाब से ही कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे तो अच्छा रिटर्न दिया है, कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दिया है जब तक आपको रिटर्न मिल रहा है। और 1-2% अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर केवल अगर आप 1-2% के लिए ही इधर उधर भागते फिरेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन है वो आप तोड़ देंगे। इससे अच्छा है कि आपने पहली चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपके पास सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आ गया है। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कहीं भी, तो मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर जाओ। आप हमेशा सही म्यूचुअल फंड पर ही पार्क हो जाएंगे। वहीं अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो 0.45% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। एग्जिट लोड की बात करेंगे, 90 दिन के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। देखिए, अगर मैंने इससे पहले क्वांट का वीडियो डाल रखा है, ठीक है, क्वांट म्यूचुअल फंड का मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है, आप जरूर देखिएगा। स्टैंप ड्यूटी भी आपसे पड़ेगी, 0.005% की स्टैंप ड्यूटी भी पड़ेगी। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आएगा? देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद का, चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रिटर्न आर टैक्स्ड एट 50% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड भी पड़ेगा और 15% का आपको एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। 1 साल के बाद क्या होगा, तो वो जोड़ते हैं एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख के अंदर तक का गेन है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सपोज दैट आपने 10 लाख रुपए लगाया और आपका हो गया 12 लाख रुपए बन गया, ठीक, तो 2 लाख का एलटीसीजी हो गया, ठीक, 12 लाख में बेच दिया 10 लाख की चीज, तो 2 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तब आपका पता क्या हो जाएगा, तब आपका टैक्स पड़ेगा। तो बाकी की चीज़ें आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर पूछ लेना। अगर मैं इसके फंड के मैनेजमेंट करने वाले इंसानों के नाम बताऊं, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, उसमें ये 2 बंदे हैं। पहला है साहिल शाह साहब एंड दूसरा है त्रिदीप भट्टाचार्य साहब। इन दोनों का क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, ज़बरदस्त है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लाइक भी कीजिएगा, अच्छा बोले या लाइक कीजिएगा, आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। कल फिर आपके सामने मैं सेम टाइम सेम चैनल बट एक नए म्यूचुअल फंड्स के साथ हाजिर हूँगा। क्या ये म्यूचुअल फंड अच्छा है? क्या ये म्यूचुअल फंड अभी अच्छा काम कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा अबाउट सेक्शन में जाना, सबसे पहले सेबी की तरफ से जो डिस्क्लेमर है आप उसको पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद में आप डायरेक्ट मेरे से मेल कर सकते हैं, मैं आपका वहां पर जवाब देने की भरपूर चेष्टा करता हूं मेरे दोस्त। चलिए यहीं से मैं विदा लूंगा, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।